श्री गणेशाय नमः। श्री शिव महापुराणे द्वितीयायां रुद्रसहितायां तृतीये पार्वती खंडे अथेकात्रिंशोऽध्याय। हिंदी अनुवाद। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, उन दोनों की शिव जी के प्रति निश्चल भक्ति को जानकर इंद्र आदि सभी देवता चिंता करने लगे। देवताओं ने कहा, यदि हिमालय दृढ़ भक्ति से शिव जी को अपनी कन्या दे देगा तो वह तेजस्वी निश्चित मोक्ष प्राप्त करेगा। यदि अनंत रत्नों के आधार इस पृथ्वी को छोड़कर जाएंगे तो ये रत्न गर्भा भूमि अपने अर्थ से रहित हो जाएगी। स्थावर को छोड़कर अपनी कन्या शिव जी को देकर वह हिमालय दिव्य रूप धारण कर शिवलोक को जाएगा। वहां जाकर निसंदेशित की स्वरूपता को पाकर वहां उत्तम भोगों को भोगकर अंत में मोक्ष को प्राप्त करेगा। ब्रह्मा जी ने कहा, सभी देवता इस प्रकार आपस में विचार कर हिमालय के पास गुरु को भेजने की सोचने लगे। हे नारद, अपने स्वार्थ को सिद्ध करने वाले इंद्र आदि सभी देवता विनम्र भाव से गुरु के घर गए। इंद्र आदि सभी देवता वहां जाकर गुरुदेव को प्रणाम कर आदर से अपनी बात कहने लगे। देवताओं ने कहा, हे गुरुदेव, आप हमारे कार्य की सिद्धि के लिए हिमालय के घर जाकर यत्न पूर्वक शिव जी की निंदा कीजिए। शिव जी के बिना दुर्गा दूसरे के साथ विवाह नहीं करेगी। अनिच्छा से वह अपनी कन्या को देकर पूर्ण फल नहीं पाएगा। इस समय हिमालय भूलोक में स्थित है। हे गुरु, क्योंकि वह अनेक रत्नों का आधार है, अंत उसे भूतल पर स्थिर कीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा, इस प्रकार देवताओं की बातों को सुनकर गुरु ने उन बातों को स्वीकार नहीं किया। गुरु ने भी शिव का नाम स्मरण कर कानों पर हाथ रखा। उदार बुद्धि वाले गुरु महादेव का स्मरण कर देवताओं को धिक्कार कर बार बार कहने लगे। बृहस्पति ने कहा, सभी देवता स्वार्थी हैं और दूसरे के हित के विनाशक हैं। शंकर की निंदा करके मैं निश्चित नरक जाऊंगा। हे देवताओं, तुम लोगों के बीच से हिमालय के पास जाएं और गिरिराज को समझाकर अपना भला कर ले। यदि वह अनिच्छा से कन्या देगा तो वह भूमि पर ही रहेगा, और भक्तिपूर्वक कन्या देगा तो निश्चित रूप से मोक्ष पाएगा। बाद में सभी सप्तऋषि हिमालय को समझाएंगे कि दुर्गा शिव जी के अतिरिक्त दूसरे का वरण नहीं करेगी। अथवा हे देवताओं, आप इंद्र को लेकर ब्रह्मा लोक को जाओ और ब्रह्मा जी को अपना समाचार सुनाओ। वे आप लोगों का कार्य करेंगे। ब्रह्मा जी ने कहा, ये सुनकर उन सब देवताओं ने आपस में विचार किया। उसके बाद वे मेरी सभा में आए और उस विषय को लेकर आदर से उन्होंने मुझसे निवेदन किया। हे मुनि, शिव नंदा के प्रस्ताव वाली देवताओं की उस बात को सुनकर मुझ वेद वक्ता ने विलाप करते हुए कहा। ब्रह्मा जी ने कहा, हे पुत्रों, मैं इस असहाय शिव नंदा को करने में असमर्थ हूँ। ये संपत्ति नाशक तथा विपत्तियों की मूल कारण है। देवताओं, तुम लोग कैलाश जाकर शिव जी को प्रसन्न करो और उन्हें हिमालय के घर भिजवाओ। हे गिरिराज, वे गिरिराज के पास जाकर अपनी निंदा करें, क्योंकि दूसरे की निंदा विनाश का और अपनी निंदा यश की वृद्धि का कारण होती है। ब्रह्मा जी ने कहा, वे देवता मेरी बात को सुनकर मुझे प्रणाम कर प्रसन्न होकर शैलराज के पास कैलाश को गए। वहां जाकर वे देवता शिव जी को देखकर सिर झुकाकर उन्हें प्रणाम कर हाथ जोड़कर शिव जी की स्तुति करने लगे। देवताओं ने कहा, हे देव, हे दयालु महादेव, हे शिव जी, हम सब आपकी शरण में आए हैं, हमारे ऊपर कृपा कीजिए, आपको नमस्कार है। हे स्वामी, अब आप भक्तों के प्यारे हैं और सदा भक्तों के कार्य को करते हैं। आप दीनों का उद्धार करने वाले हैं, दया के समुद्र और भक्तों की आपत्ति को दूर करने वाले हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, इंद्र आदि देवताओं ने इस प्रकार शिव जी की स्तुति करके आदर पूर्वक सब समाचार कह दिया। देवताओं की उस बात को सुनकर शिव जी ने उनकी प्रार्थना को स्वीकार करके और उन्हें आश्वासन देकर हंसकर विदा कर दिया। सभी देवता अपने घर जाकर कार्य को सिद्ध हुआ समझकर प्रसन्न हुए तथा सदाशिव की प्रशंसा करने लगे। उसके बाद मायापति भक्त वत्सल विकार रहित महादेव शिव गिरिराज के पास गए। जब गिरिराज प्रसन्न होकर बंधु बांधवों तथा पार्वती सहित सभा के बीच में सिंहासन पर बैठे थे, इसी बीच में वहां उज्जवल तिलक, सुंदर वस्त्र, छाता तथा दंड धारण किए हुए सदाशिव आ गए। हाथ में स्फटिक माला, गले में शालग्राम धारण किए हुए भक्ति पूर्वक हरि के नाम का जप करते हुए साधु का वेश धारण कर ब्राह्मण रूप में वहां आए। उनको देखकर हिमालय अपने बंधु बांधवों के साथ उठ खड़े हुए और पूर्व अतिथि को देखकर दंडवत प्रणाम किया। ब्रह्मा रूपी अपने प्राणपति को भक्ति पूर्वक पार्वती ने भी प्रणाम किया। उन्हें पहचान कर पार्वती ने प्रसन्न होकर स्तुति की। ब्राह्मण रूपी शिव जी ने सबको आशीर्वाद दिया। हे तात, शिवा को हृदय से उसका इच्छित
आशीर्वाद दिया। हिमालय गिरिराज ने आदर से जो मधु अर्घ आदि दिया था उसे स्वीकार किया। हे मुनि, उस ब्राह्मण की विधिवत पूजा करके गिरिराज हिमालय ने उस ब्राह्मण से कुशल पूछी। फिर शैलेश ने पूछा, आप कौन है? शीघ्र ही ब्राह्मण ने गिरिराज से आदरपूर्वक कहा। ब्राह्मण ने कहा, हे गिरिराज, मैं विद्वान वैष्णव ब्राह्मण हूँ। ज्योतिष वृत्ति का सहारा लेकर भूतल में घूमता हूँ। मैं अपने गुरु की कृपा से मन के समान चलने वाला, सर्वत्र गमन की शक्ति वाला, सर्वज्ञ, परोपकारी, शुद्ध आत्मा वाला, दया सिंधु तथा विकारों का नाश करने वाला हूँ। मुझे मालूम है तुम अपनी इस कमल के सदृश दिव्य रूप वाली सुलक्षणा कन्या को शिव जी को देना चाहते हो। वह तो निराश्रय, असंग, कुरूप, निर्गुणी, शमशानवासी, सर्पों को धारण करने वाला योगी है, नंगा रहने वाला, मलिन शरीर वाला, सांपों का भूषण धारण करने वाला, जिसके कुल का पता ही नहीं है, कुशील तथा विहार करने वाला, वह शरीर में भस्म लगाए रहता है, क्रोधी, अविवेकी, जिसकी अवस्था का पता नहीं है, सदा जटा धारण किए रहता है, वह सबको आश्रय देने वाला, भ्रमण करने वाला, सांपों की माला पहनने वाला, भिक्षुक मार्ग में लगे हुए तथा हट से वेद मार्ग को छोड़ने वाले हैं। हे पर्वत, ये तुम्हारी बुद्धि मंगल कारक नहीं है। हे ज्ञानियों में श्रेष्ठ, नारायण के कुल में उत्पन्न तुम समझो, पार्वती को देने योग्य वह पात्र नहीं है। इस समाचार को जो सुनेगा वही हंसी करेगा। हे गिरिराज, देखो उसका कोई बांधव नहीं है, तुम महान रत्नाकार हो और उसके पास कुछ भी धन नहीं है। हे गिरिराज, तुम पार्वती को छोड़कर अपने बांधवों, मेना, पुत्रों तथा सभी पंडितों से पूछो। हे गिरिवार, रोगी को औषधि अच्छी नहीं अपितु महादोष कारक अपथ्य ही अच्छा लगता है। ब्रह्मा जी ने कहा, अनेक लीला करने वाले ब्राह्मण रूपी शिव इतना कहकर और भोजन करके शांति चित्त होकर अपने घर चले गए। इस प्रकार श्री शिव महापुराण में शिव माया वर्णन नामक 31वां अध्याय समाप्त। ओम नमः शिवाय।